कि मैं किस तरह हमारी कहानी हमारे फिल्म मेकर्स के साथ दुनिया के सामने लेके, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे जहन में। आज मैं आपको एक फिल्म के बारे में नहीं बल्कि एक संभावित इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है तो लगभग हर इंसान हॉलीवुड का ही नाम लेगा, क्योंकि सालों से एक ही पैमाना बना हुआ है, बड़ा बजट, बड़े स्टार, बड़ा प्रमोशन और पूरी दुनिया में रिलीज। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक इंडियन फिल्म उसी पैमाने पर नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के पैमाने पर बनने की कोशिश कर रही है। और अगर यह कोशिश सफल हो गई तो बात सिर्फ हिट या ब्लॉकबस्टर की नहीं रहेगी बल्कि इंडियन सिनेमा की पूरी इकोनॉमी बदल सकती है। इसलिए आज मैं कोई भी फिल्म की हाइप या उसका फैन बॉय बनकर उसकी चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरी मैथ निकालूंगा। उसके स्क्रीन काउंट, ओपनिंग डे कितना कलेक्शन हो सकता है, उसका मॉडल क्या है, अलग अलग देशों का मार्केट, विजुअल टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट और वो असली फैक्टर जो तय करेगा कि फिल्म $1 बिलियन कमाएगी या नहीं। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर आपका कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो के बाद, वीडियो के दौरान, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं $1 बिलियन का मतलब क्या होता है। आज के रेट के हिसाब से लगभग 8,500 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक बात जरूर समझिए, आज तक भारत की सबसे बड़ी फिल्में भी अक्सर 1500 से 2000 करोड़ के आसपास ही जाकर रुक जाती है। यानी 1 बिलियन तक पहुंचना सिर्फ सुपरहिट होने से संभव नहीं है, उसके लिए फिल्म को सुपर ग्लोबल होना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी भी फिल्म के ग्लोबल होने के 3 ही असली तरीके होते हैं। पहला, यूनिवर्सल इमोशन, जिसे हर देश महसूस कर सके। दूसरा, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और तीसरा, विजुअल स्पेक्टेकल, ताकि भाषा की जरूरत ही खत्म हो जाए। मतलब यहाँ पर लोग सिर्फ कहानी सुनने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स देखने ही आ रहे हैं, जिसे अवतार 3। जब ये तीनों चीजें मिलती है तब फिल्म देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलती है। अब आते हैं असली हथियार पर, स्क्रीन काउंट। बहुत लोग सोचते हैं कि फिल्म की कमाई कंटेंट तय करता है, लेकिन सच यह है कमाई का पहला फैसला सीट्स करती है। मतलब लोग सीट्स पर कितने बैठे हैं। और यहाँ पर इसका सीधा फॉर्मूला होता है, टिकट इंटू स्क्रीन इंटू शो इंटू ऑक्यूपेंसी बराबर रेवेन्यू। ये आप इसको मान सकते हैं। फिल्म बहुत शानदार है लेकिन 4000 स्क्रीन पर ही लगी है तो कितना भी अच्छा करे उसकी लिमिट आ ही जाएगी। इसका मतलब सीधा सा यह है, चाहे फिल्म कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे स्क्रीन कम मिली है तो इसका मतलब यह है कि उसको लोग भी कम ही देखेंगे, और अगर लोग कम देखेंगे तो उसका कलेक्शन भी कम ही होगा। लेकिन अगर वही फिल्म लाखों सीट्स रोज बेचने लगे तब रिकॉर्ड्स बनते हैं। इसलिए बड़ी फिल्मों की पहली जीत कंटेंट नहीं होती, स्क्रीन होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का टारगेट लगभग 40,000 से ज्यादा स्क्रीन का रखा गया है। अब ये सोच के आपका भी दिमाग फट जाएगा कि 40,000 स्क्रीन। अब हो सकता है ये सुन के आपका दिमाग हिल जाए, लेकिन इस वीडियो में बने रहो, मैं आगे सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं आपको इसे कंपैरिजन में बताऊं तो हॉलीवुड की जो बिग बजट मूवीज होती है वो लगभग 50,000 स्क्रीन तक जाती है, जबकि बड़ी इंडियन फिल्में अक्सर 8 से 12,000 स्क्रीन पर ही रह जाती है। अगर यह आंकड़ा सच निकला तो पहली बार कोई भारतीय फिल्म हॉलीवुड के स्केल पर रिलीज होगी, और यहीं से 1 बिलियन की संभावना शुरू होती है। अब यहाँ पर ओपनिंग डे का गणित समझते हैं। मान लेते हैं कि दुनिया भर की जो औसत टिकट की जो प्राइस है वो 350 रुपए के बराबर बैठती है। जितने भी मतलब थिएटर्स हैं, 40,000 जो थिएटर्स हैं उनकी 40% ही सीटें भरती है हर थिएटर की। तब इतने बड़े स्क्रीन काउंट पर एक दिन में टिकट बिक्री लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में हो जाती है। इसलिए बड़ी फिल्में अपने कुल बिजनेस का बड़ा हिस्सा पहले दिन ही निकाल लेती है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि एक फिल्म 40,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है तो उसका ओपनिंग डे का एक रियलिस्टिक जो रेंज है वो लगभग 350 से 550 करोड़ के बीच बैठता है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी शुरुआत मिलने के बाद फिल्म को 1 बिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ टिके रहना है, और यहीं से खेल कंटेंट से हटकर मार्केट की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण थिएट्रिकल मार्केट की, चीन। यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, लेकिन टिकट की संख्या के हिसाब से चीन सबसे बड़ा मार्केट है। वहां पर ऑडियंस कहानी सुनने नहीं आती बल्कि जो विजुअल्स का जो एक्सपीरियंस है, इसलिए वहां कई बार जो नॉर्मल स्टोरी होती है वो वाली फिल्में भी चल जाती है। अब सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें पौराणिक कहानी भी है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर युद्ध भी हैं, एक अलग ही दुनिया है, और काल्पनिक जीव भी हैं। वहां की ऑडियंस के लिए ये लगभग लोकल फैंटेसी जैसा अनुभव बन सकता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक डेटा दूं तो यहाँ पर हॉलीवुड की कई फिल्मों ने अपनी जितनी भी कमाई है उसका 30 से 40% सिर्फ चीन से कमाती है। इसलिए अगर इस फिल्म को वहां बड़ी स्क्रीन मिलती है तो बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित बदल सकता है, और यहीं से 1 बिलियन का असली दरवाजा खुलता है। अब आते हैं उस चीज पर जो सबसे बड़ा फैसला करेगी, मतलब टेक्नोलॉजी। आज का दर्शक कहानी सुनने थिएटर नहीं जाता, अनुभव लेने जाता है। और पौराणिक फिल्मों की सबसे बड़ी समस्या
हमेशा यही रही है कि वो नकली सी लगती है। मतलब जो विजुअल्स दिखते हैं फिल्मों के अंदर, हम उसे रियल में फील कर ही नहीं पाते कि ये सच में ऐसी दुनिया भी है, बस मानते हैं और देखते हैं। इसलिए किसी भी मूवी में अगर जो विजुअल्स होते हैं वो आर्टिफिशियल लगने लग जाए तो वहां पर इमोशंस खत्म हो जाते हैं। अगर वहां पर उसमें दिखाए जा रहे किरदार असली लगे, वहां की जो दुनिया है वो ट्रस्टवर्दी लगे कि हाँ ये सच में थी, और अगर वहां पे जो विजुअल्स हैं उन पर ट्रस्ट हो, तो दर्शक सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखता है। और 1 बिलियन की कमाई पहली बार देखने वाले दर्शक नहीं बल्कि दोबारा देखने वाले दर्शक बनाते हैं। इसलिए इस फिल्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विजुअल रियलिज्म, क्योंकि पौराणिक कहानी तभी चलती है जब दर्शक उसे सच जैसा महसूस करते हैं। अब यहाँ पर आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इमोशंस। देखो जितनी भी सुपर हीरो मूवीज होती है हम उनको पसंद करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन जो कुछ कहानियां होती है वो लोग उन्हें मानते हैं। इसलिए जो मनोरंजन वाली फिल्में होती है वो एक बार देखी जाती है, लेकिन जो आस्था वाली फिल्म परिवार के साथ बार बार देखी जाती है, और यही घरेलू कलेक्शन का मल्टीप्लायर बढ़ता है। इसलिए अगर फिल्म भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो उसका सफर लंबा होगा, और लंबा सफर ही 1 बिलियन बनाता है। देखो यहाँ पर जो मूवीज का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चीन है और यूएस है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यूएस के अंदर टिकट महंगे होते हैं, वहां पर पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां पर पैसा बन जाता है। और जो चाइना है वहां पर टिकट सस्ते होते हैं लेकिन वहां पे क्वांटिटी मिलती है, इसलिए चीन के अंदर कोई सी भी फिल्म हो वहां पैसा कमाती ही कमाती है, बस उसके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए और स्टोरी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो अब हम एक अंतिम सवाल पर चलते हैं, क्या रामायणा मूवी 1 बिलियन कमा सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। देखो फिल्म में 4 चीजें हासिल करनी होगी, दुनिया भर में बहुत बड़ा स्क्रीन काउंट, चीन जैसे बड़े बाजार में प्रवेश, और शानदार विजुअल टेक्निक, और मजबूत दोबारा देखने की वैल्यू। अगर इनमें से 3 भी मिल गए तो फिल्म ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर होगी, हिस्ट्री क्रिएट करने वाली होगी। और अगर चारों मिल गए तो पहली बार भारतीय सिनेमा सिर्फ रीजनल बिजनेस नहीं बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस बन जाएगा। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रामायणा मूवी इतिहास बनाएगी या सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे अपडेट देना है, या इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी बताना है तो कमेंट खुला पड़ा है, कमेंट करो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।